यहाँ पे आएँ, यहाँ पे टेंट वगैरह भी लगवा दें ताकि वो लोग आके बैठ सकें। या खुली जगह पे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इंशाल्लाह जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फैसिलिटेट कर सके वो भी करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि ये जो लोड आ रहा है एक्स्ट्रा, ये हम जल्द अज जल्द निकालें, क्योंकि डेफिनेटली 1 करोड़ से ज़्यादा लाइसेंस, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख लाइसेंस ऑलरेडी बन चुके हुए हैं, और 1 लाख डेली बन रहा है तकरीबन 1 लाख डेली इस टाइम लाइसेंस बन रहा है जो ऐड हो रहा है। और कहाँ 245 लाइसेंस और तकरीबन 2-2.5 हज़ार लाइसेंस पूरे पंजाब में डेली बनते थे, कहाँ 1 लाख से ऊपर बन रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें लोगों को फैसिलिटेट करना हमारा फ़र्ज़ है। और मेरी एक और कोशिश है कि हम लोगों को, पूरी टीम की हमने रात भी डिस्कशन की थी, फ़ायदा है आप लोगों का, चाहे वो इंटरनेशनल लाइसेंस है, चाहे वो लर्नर है, चाहे वो दूसरा लाइसेंस है, इंशाल्लाह ताला आपको पंजाब पुलिस पूरा फैसिलिटेट करेगी। सारे थानों में। सीएम सर, ये बताइए कि लाइसेंस बनाने का सिलसिला जारी है और आपने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी लाहौर में अक्सर जगह पर आपको कम उम्र ड्राइवर नज़र भी आ रहे हो, खासतौर पर मेन किनार रोड के ऊपर वन बिलिंग भी जारी है। कितने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा अभी तक दर्ज किए जा रहे हो? क्या 10,000 से ज़्यादा लोग पकड़े जा चुके, अरेस्ट हो चुके हैं। अभी ये नहीं है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर चला रहा है तो उसकी माफ़ी हो जाएगी या उसका चलान हो जाएगा। उसके खिलाफ पर्चा होता है, वो अंदर जाता है, 2 दिन 3 दिन बाद उसकी ज़मानत होती है, फिर वो बाहर निकलता है, उसका रिकॉर्ड पे भी मसला आता है, सारा कुछ है। तो ये अब अगला अपना फैसला है, अगर वो अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन वो अरेस्ट हुए बगैर नहीं बचेंगे। अच्छा सर, काइंडली ये बताइएगा कि हर जगह पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जनरल हॉस्पिटल के अंदर भी जो है कंस्ट्रक्शन दोबारा से जो है रिवैम्प किया जा रहा है, लेकिन जो मस्जिद है जनरल हॉस्पिटल की, उसको स्टोर रूम बना दिया गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? खतीब भी काफ़ी परेशान थे पिछले दिन। मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। सर ये फरमाइएगा सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जो हैं सहाफ़ी दोस्त वज़ीर आला हैं। लाहौर प्रेस क्लब के लिए भी ग्रांट आमिर मीर साहब आपने बड़ा काम किया है। लाहौर की पूरी सहाफ़ी बरादरी जो है उसमें फ़ेज़ 2 का एक लोग हैं जिनको प्लॉट नहीं मिले हुए, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। माशाल्लाह आपने इतना ज़बरदस्त काम किया है। तो इन सहाफ़ी जो फ़ेज़ 2 के लोग हैं उनमें ये मैं किसी फेज़ की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे पंजाब के जर्नलिस्टों के लिए कल या परसों में, कल तो नहीं परसों इंशाल्लाह ताला बैठ के उनके लिए कोई ना कोई अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। वो किसी भी प्रेस क्लब, पंजाब के किसी भी प्रेस क्लब से रिलेटेड नहीं होगा, वो डायरेक्टली होगी और उसका फ़ायदा तकरीबन तमाम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लाहौर शहर में तो बहुत ज़्यादा सहूलियात, और वो खाली लाहौर के जर्नलिस्टों के लिए नहीं, पूरे पंजाब के जर्नलिस्टों के लिए। सर ये बताइएगा कि लाहौर शहर में तो लाइसेंसिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा शहरियों को सहूलियात फराहम की जा रही है, बाकी दीगर शहरों में भी तमाम में ये देखें, लाहौर में अगर 30,000 लाइसेंस बन रहा है, 70,000 पूरे पंजाब में बन रहा है, सारे थाने और हर थाने में ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है। ये नहीं कि पेट्रोलिंग पोस्ट पे भी बन रहा है, पेट्रोलिंग पोस्ट पे भी बन रहा है। तो खाली लाहौर होता तो सिर्फ 30,000 लाइसेंस बन रहा होता, 70,000 लाइसेंस बन रहा है। क्या इतनी सारी कंप्लेंट थी कि लाहौर पार्किंग कंपनी थी और नीचे ठेकेदार मुलविस था। 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह जब वो कंप्लेन आई, कंफर्म हुई, फौरी तौर पे जो एमडी उसको हटा दिया। सर इसमें एक शिकायत ये है, जो पार्किंग हॉस्पिटलों के बाहर या दीगर मकामात पर कुछ वार्डन पैसे वसूल करते हैं। नहीं, माफिया है, पूरा माफिया है, वार्डन नहीं है, पूरा माफिया है। और वो पहले ठेके ले लिए थे उन्होंने, जब हमने ठेकों से हटाया तो उन्होंने जो हमारी लाहौर पार्किंग कंपनी है उसके साथ मुलव्वस हो गए, और नाम लाहौर पार्किंग कंपनी का था, नीचे वही वाला माफिया था। जब वो कंफर्म हुआ, मैंने 4 जगह से रिपोर्ट ली, सारा कुछ हुआ, तो उसके बाद हमने उनको हटाया है। और अब डीसी खुद डेली बेसिस पे मुझे रिपोर्ट भेज रही है और उन्होंने अच्छी खासी कार्रवाई की है। सर कोई एज का रिलैक्स करना है बच्चों के, क्योंकि 18 साल पर आईडी कार्ड नहीं कर नहीं सकता मैं, कोई कानून ऐसा ऑब्लिगेशन है ना सारी। कि एक तो क्राइम में जो है वो कमी हमने देखने में आई कि पिछले 30% क्राइम कम हुआ है पंजाब में। उसके बारे में बताइएगा कि वो किस तरह से कंट्रोल हुआ। दूसरा ये बताइए कि खिदमत मराकज़ जो है इनकी जो कैपेसिटी है वो इन्हेंस करने जा रहे हैं आप लाहौर और दीगर शहरों में। देखें, पहली बात ये है कि ये टीम जो खड़ी है सारी, आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर, इन सब की और पूरे पंजाब के आरपीओज़ की और डीपीओज़ की, सीपीओज़ की मेहनत है, उनकी पूरी टीम की मेहनत है। डेफिनेटली खाली, मैंने आपको हमेशा कहा था कि खाली थानों की अच्छी हालत कर देने से क्राइम कम नहीं होगा, लेकिन जब तक एक एक चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, और इनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। अभी 30% कम हुआ है क्राइम, और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम इसको और नीचे लाएंगे। पेट्रोलिंग पोस्ट की वजह से 45% कम है सर, बाकी हमारी नेशनल खिदमत मराकज़। अब आपको शादमान में एक स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत सेंटर बन रहा है, 31 को उसकी ओपनिंग हो रही है। उसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पे खिदमत सेंटर नए बन रहे हैं, ट्रांसजेंडर सेंटर बन रहे हैं, मिसाक सेंटर बन रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो पुलिसिंग से हट के है, लेकिन
ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बाकी क्राइम को रोकने के लिए जो क्राइम से पहले की एफर्ट्स होती हैं उसके लिए कर रहे हैं। 170 जो हमारे ट्रैफिक सेंटर है आपके हुक्म पे 174 वो सब अपग्रेड हो रहे हैं, उसकी डेट भी 31 जनवरी है इंशाल्लाह ताला। सर जी, ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस, अब स्कूल खुल चुके हैं, स्टूडेंट्स को फ्री सफरी सहूलियात आपकी तरफ से बड़ा अच्छा इकदाम था, क्या वो दोबारा दी जाएंगी? नहीं है सर, आज वो बंद कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। चेक करा ले, मैं चेक करा लेता हूँ, मैंने क्योंकि खुद अनाउंस किया, मुझे कल भी उन्होंने मैं चेक कर लेता हूँ, अगर नहीं हुआ तो आप समझें क्योंकि कल से शुरू हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। और आईजी साहब ने बताया कि 1 लाख से ज़ायद जो लाइसेंस डेली बन रहे हैं और उसमें आप फीसिस का इजाफा 4% तक आपने खुद ही कहा के कर रहे हैं, तो ये फीस में इजाफे की क्या वजह? उसकी वजह ये है कि प्रिंटिंग की कॉस्ट तो कम से कम हम ले लें, कार्ड की कॉस्ट, उसके बाद जो वहाँ पे बंदा काम कर रहा है, जो वहाँ पे सिस्टम है, हर चीज़ की कॉस्ट है। अब आप खुद ही पूछें, अगर आप अपना दफ्तर का कार्ड भी बनवाते हैं तो वो भी 500-700 रुपये का 600 रुपये का बनता है। उसके अलावा जो उसमें HR लगती है, उसके सारा कुछ हमने सिर्फ कॉस्ट ले रहे हैं। पहले तो जेब से दे रहे थे, नुकसान तो नहीं कर सकते। डेफिनेटली पुराने ज़माने में 10 साल पहले कॉस्ट भी 65 रुपये थी, एक खाली कार्ड बनता था, हाथ से वो लर्नर बनता था। अब कंप्यूटराइज हर चीज़ है, सारा कुछ स्क्रीन लग रही है, हर चीज़ हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट है वो ले रहे हैं। कोई हमें कोई उसमें पब्लिक से प्रॉफिट नहीं कमाना मकसद ये है कि जो कॉस्ट है था यहाँ पे बना है, मैंने इसीलिए आके देखा है ये जगह सही नहीं है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आ गए हैं, ये अभी CTO साहिबा के साथ जगह फाइनलाइज करा देंगे और मुनासिब जगह हो जाएगी। पब्लिक को सिर्फ पता हो कि यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आज से ही 8 सेंटर्स एक्स्ट्रा बन रहे हैं, आपको क्यूज़ में लगने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे टेंट वगैरह भी लगवा दें ताकि वो लोग आके बैठ सकें, या खुली जगह पे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फैसिलिटेट कर सके वो भी करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि ये जो लोड आ रहा है एक्स्ट्रा, ये हम जल्द अज जल्द निकालें, क्योंकि डेफिनेटली 1 करोड़ से ज़्यादा लाइसेंस 1 करोड़ 10 लाख लाइसेंस ऑलरेडी बन चुके हुए हैं और 1 लाख डेली बन रहा है, तकरीबन 1 लाख डेली इस टाइम लाइसेंस बन रहा है जो ऐड हो रहा है। और कहाँ 245 लाइसेंस और तकरीबन 2-2.5 हज़ार लाइसेंस पूरे पंजाब में डेली बनते थे, कहाँ 1 लाख से ऊपर बन रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें लोगों को फैसिलिटेट करना हमारा फ़र्ज़ है। और मेरी एक और कोशिश है कि हम लोगों को, पूरी टीम की हमने रात भी डिस्कशन की थी कि फैसिलिटेट करें कि फ़ीस बढ़ने से पहले जो लोग आना चाह रहे हैं वो रश ज़रूर है। अब हमने 16 तारीख से फ़ीस बढ़ा दी है, पहले पहली थी, फिर हमने 9 की, अब हमने 16 तारीख से कर दी है। फ़ीस बढ़ जाएगी, फ़ीस 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरी फिर दोबारा आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि उससे पहले बनवा लें तो ज़्यादा फ़ायदा है आप लोगों का, चाहे वो इंटरनेशनल लाइसेंस है, चाहे वो लर्नर है, चाहे वो दूसरा लाइसेंस है। इंशाल्लाह ताला आपको पंजाब पुलिस पूरा फैसिलिटेट करेगी। CM सर ये बताइए कि लाइसेंस बनाने का सिलसिला जारी है और आपने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी लाहौर में अक्सर जगह पर आपको कम उम्र ड्राइवर नज़र भी आ रहे हैं और ख़ासतौर पर मेन किनार रोड के ऊपर वन व्हीलिंग भी जारी है। कितने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा अभी तक दर्ज किए जा रहे हैं? क्या 10,000 से ज़्यादा लोग पकड़े जा चुके, अरेस्ट हो चुके हैं। अभी ये नहीं है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर चला रहा है तो उसकी माफ़ी हो जाएगी या उसका चलान हो जाएगा। उसके खिलाफ पर्चा होता है, वो अंदर जाता है, 2 दिन 3 दिन बाद उसकी ज़मानत होती है, फिर वो बाहर निकलता है, उसका रिकॉर्ड पे भी मसला आता है, सारा कुछ है। तो ये अब अगला अपना फ़ैसला है, अगर वो अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन वो अरेस्ट हुए बगैर नहीं बचेंगे। अच्छा सर, काइंडली ये बताइएगा कि हर जगह पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जनरल हॉस्पिटल के अंदर भी जो है कंस्ट्रक्शन दोबारा से जो है रिवैम्प किया जा रहा है, लेकिन जो मस्जिद है जनरल हॉस्पिटल की उसको स्टोर रूम बना दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? खतीब भी काफ़ी परेशान थे पिछले दिन। मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। साहब ये फरमाइएगा सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जो हैं सहाफ़ी दोस्त वज़ीर आला हैं, लाहौर प्रेस क्लब के लिए भी ग्रांट आमिर मीर साहब आपने बड़ा काम किया है। लाहौर की पूरी सहाफ़ी बरादरी जो है उसमें फ़ेज़ 2 का एक लोग हैं जिनको प्लॉट नहीं मिले हुए, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। माशाल्लाह आपने इतना ज़बरदस्त काम किया है। तो इन सहाफ़ी जो फ़ेज़ 2 के लोग हैं उनमें ये नहीं, मैं किसी फेज़ की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे पंजाब के जर्नलिस्टों के लिए कल या परसों में, कल तो नहीं परसों इंशाल्लाह ताला बैठ के उनके लिए कोई ना कोई अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। वो किसी भी प्रेस क्लब, पंजाब के किसी भी प्रेस क्लब से रिलेटेड नहीं होगा, वो डायरेक्टली होगी और उसका फ़ायदा तकरीबन तमाम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को होगा। अच्छा सर ये बताइएगा कि लाहौर शहर में तो बहुत ज़्यादा सहूलियात दी, और वो खाली लाहौर के जर्नलिस्टों के लिए नहीं, पूरे पंजाब के जर्नलिस्टों के लिए। सर ये बताइएगा कि लाहौर शहर में तो लाइसेंसिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा
ज़्यादा शहरियों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बाकी दीगर शहरों में भी तमाम में ये देखें, लाहौर में अगर 30,000 लाइसेंस बन रहा है, 70,000 पूरे पंजाब में बन रहा है, सारे थाने और हर थाने में ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है। ये नहीं कि पेट्रोलिंग पोस्ट पे भी बन रहा है, पेट्रोलिंग पोस्ट पे भी बन रहा है। तो खाली लाहौर होता तो सिर्फ 30,000 लाइसेंस बन रहा होता, 70,000 लाइसेंस बन रहा है। तो सियासी दबाव से हमें स्टेप खुद डाउन करना पड़ा। और दूसरा, आपने 28 दिसंबर का कहा था जो पार्किंग माफिया उसके खिलाफ आपने कहा था जो जायद पार्किंग वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन पार्किंग के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, पार्किंग के ऊपर आपका जो पार्किंग कंपनी लाहौर का हेड था वो हटा दिया गया। डीसी लाहौर के पास उसका एडिशनल चार्ज आ गया। इतनी सारी कंप्लेंट थी कि लाहौर पार्किंग कंपनी थी और नीचे ठेकेदार मुलविस था। एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह जब वो कंप्लेन आई, कंफर्म हुई, फौरी तौर पे जो एमडी उसको हटा दिया। सर, इसमें एक शिकायत ये है जो पार्किंग हॉस्पिटलों के बाहर या दीगर मकामात पर कुछ वार्डन पैसे वसूल करते हैं। नहीं, माफिया है, पूरा माफिया है, वार्डन नहीं है, पूरा माफिया है। और वो पहले ठेके ले लिए थे उन्होंने, जब हमने ठेकों से हटाया तो उन्होंने जो हमारी लाहौर पार्किंग कंपनी है उसके साथ मुलव्वस हो गए, और नाम लाहौर पार्किंग कंपनी का था, नीचे वही वाला माफिया था। जब वो कंफर्म हुआ, मैंने 4 जगह से रिपोर्ट ली, सारा कुछ हुआ, तो उसके बाद हमने उनको हटाया है। और अब डीसी खुद डेली बेसिस पे मुझे रिपोर्ट भेज रही है और उन्होंने अच्छी खासी कार्रवाई की है। सर, कोई एज का रिलैक्स करना है बच्चों के, क्योंकि 18 साल पर आईडी कार्ड नहीं कर नहीं सकता मैं, कोई कानून ऐसा ऑब्लिगेशन है ना सारी। कि एक तो क्राइम में जो है वो कमी हमने देखने में आई कि पिछले 30% क्राइम कम हुआ है पंजाब में। उसके बारे में बताइएगा कि वो किस तरह से कंट्रोल हुआ। दूसरा ये बताइए कि खिदमत मराकज़ जो हैं इनकी जो कैपेसिटी है वो इन्हेंस करने जा रहे हैं आप लाहौर और दीगर शहरों में। देखें, पहली बात ये है कि ये टीम जो खड़ी है सारी, आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर, इन सब की और पूरे पंजाब के आरपीओज़ की और डीपीओज़ की, सीपीओज़ की मेहनत है, उनकी पूरी टीम की मेहनत है। डेफिनेटली खाली मैंने आपको हमेशा कहा था कि खाली थानों की अच्छी हालत कर देने से क्राइम कम नहीं होगा, लेकिन जब तक एक एक चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, और इनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। अभी 30% कम हुआ है क्राइम, और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम इसको और नीचे लाएंगे। पेट्रोलिंग पोस्ट की वजह से 45% कम है सर, बाकी हमारी नेशनल हाईवे खिदमत मराकज़। अब आपको शादमान में एक स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत सेंटर बन रहा है, 31 को उसकी ओपनिंग हो रही है। उसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पे खिदमत सेंटर नए बन रहे हैं, ट्रांसजेंडर सेंटर बन रहे हैं, मिसाक सेंटर बन रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो पुलिसिंग से हट के है, लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बाकी क्राइम को रोकने के लिए जो क्राइम से पहले की एफर्ट्स होती हैं उसके लिए कर रहे हैं। 170 जो हमारे ट्रैफिक सेंटर है आपके हुक्म पे 174 वो सब अपग्रेड हो रहे हैं, उसकी डेट भी 31 जनवरी है इंशाल्लाह ताला। सर जी, ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस, अब स्कूल खुल चुके हैं, स्टूडेंट्स को फ्री सफरी सहूलियात आपकी तरफ से बड़ा अच्छा इकदाम था, क्या वो दोबारा दी जाएंगी? नहीं है सर, आज वो बंद कर दी गई थी, चेक करा ले, मैं चेक करा लेता हूँ। मैंने क्योंकि खुद अनाउंस किया, मुझे कल भी उन्होंने, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर नहीं हुआ तो आप समझें क्योंकि कल से शुरू हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। और आईजी साहब ने बताया कि 1 लाख से ज़ायद जो लाइसेंस डेली बन रहे हैं, और उसमें आप फीसिस का इजाफा 4% तक आपने खुद ही कहा के कर रहे हैं, तो ये फीस में इजाफे की क्या वजह? उसकी वजह ये है कि प्रिंटिंग की कॉस्ट तो कम से कम हम ले लें, कार्ड की कॉस्ट, उसके बाद जो वहाँ पे बंदा काम कर रहा है, जो वहाँ पे सिस्टम है, हर चीज़ की कॉस्ट है। अब आप खुद ही पूछें, अगर आप अपना दफ्तर का कार्ड भी बनवाते हैं तो वो भी 500-700 रुपये का, 600 रुपये का बनता है। उसके अलावा जो उसमें HR लगती है, उसके सारा कुछ, हमने सिर्फ कॉस्ट ले रहे हैं। पहले तो जेब से दे रहे थे, नुकसान तो नहीं कर सकते। डेफिनेटली पुराने ज़माने में 10 साल पहले कॉस्ट भी 65 रुपये थी, एक खाली कार्ड बनता था, हाथ से वो लर्नर बनता था। अब कंप्यूटराइज हर चीज़ है, सारा कुछ स्क्रीन लग रही है, हर चीज़ हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट है वो ले रहे हैं। कोई हमें उसमें पब्लिक से प्रॉफिट नहीं कमाना मकसद ये है कि जो कॉस्ट है वो पूरी हो जाए ताकि गवर्नमेंट को कोई नुकसान ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।